हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिटी डायनामिक्स एंड नीड्स असेसमेंट। क्या है? कम्युनिटी डायनामिक्स एंड नीड्स असेसमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब कि कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज कम्युनिटी डायनामिक्स। क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी डायनामिक्स मतलब समुदाय की गतिकी क्या है। बताइए समुदाय की गतिकी क्या है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिए हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा स्टैटिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मतलब स्थिर जन संरचना। ऑप्शन बी है चेंजेस एंड इंटरेक्शन विद इन दी कम्युनिटी ओवर टाइम मतलब समुदाय में समय के साथ परिवर्तन और अंतः क्रियाएं। ऑप्शन सी है हमारा ओनली डेमोग्राफिक डेटा मतलब केवल जनसांख्यिकी डेटा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फिक्स ट्रेडिशंस मतलब अचल परंपराएं। तो बताइए क्या है समुदाय की गति की। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेंजेस एंड इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी ओवर टाइम। क्या होगा? चेंजेस एंड इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी ओवर टाइम मतलब कि समुदाय में समय के साथ परिवर्तन और अंतः क्रियाएं। क्या होगा? समुदाय में समय के साथ परिवर्तन और अंतः क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा, आय और पारिवारिक संरचना जैसे सामाजिक निर्धारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्या है? शिक्षा, आय और पारिवारिक संरचना जैसे सामाजिक निर्धारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, What does community need assessment aim to identify मतलब समुदाय की जरूरतों का आकलन किसे पहचानने का लक्ष्य रखता है। बताइए समुदाय की जरूरतों का आकलन किसे पहचानने का लक्ष्य रखता है। तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब केवल वित्तीय संसाधन। ऑप्शन बी है हमारा हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी मतलब समुदाय की स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं। ऑप्शन सी है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शहरी अवसंरचना। ऑप्शन डी है हमारा फैशन ट्रेंड्स मतलब फैशन रुझान। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। समुदाय की जरूरतों का आकलन किसे पहचानने का लक्ष्य रखता है, किसे रखता है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर टू का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि शहरी अवसंरचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरी अवसंरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। समुदाय उन लोगों से बनता है जो एक साथ रहते हैं। क्या है? समुदाय उन लोगों से बनता है जो एक साथ रहते हैं और संसाधन व संस्कृति साझा करते हैं। क्या करते हैं? समुदाय संसाधन और संस्कृति को साझा करते हैं, ठीक है। और समुदाय उन लोगों से बना जाता है जो एक साथ रहते हैं। तो शहरी अवसंरचना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द की मेथड यूज इन कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट मतलब समुदाय की जरूरतों के आकलन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पद्धति क्या है। बताइए समुदाय की जरूरतों के आकलन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पद्धति क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा इंडिविजुअल गेस वर्क मतलब व्यक्तिगत अनुमान। ऑप्शन बी हमारा सर्वेस एंड फोकस ग्रुप डिस्कशंस मतलब सर्वेक्षण और फोकस ग्रुप चर्चाएं। ऑप्शन सी है रैंडम असिम्पशंस मतलब यादृच्छिक अनुमान। ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली डेस्कटॉप रिसर्च मतलब केवल डेस्कटॉप शोध। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। समुदाय की जरूरतों के आकलन में उपयोग की जाने वाली मुख्य पद्धति क्या है, क्या है बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी यादृच्छिक पद्धति, यादृच्छिक अनुमान। क्या हो जाएगा? यादृच्छिक अनुमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। रैंडम असिम्पशंस क्या हो जाएगा? रैंडम असिम्पशंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए राइट आंसर। परिवार सामुदायिक गतिकी का मूलभूत हिस्सा होता है। क्या होता है? परिवार जो होता है वो समुदाय गतिकी का मूल हिस्सा होता है, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन है हमारा व्हाट कंपोनेंट हेल्प्स इन असेसिंग कम्युनिटी हेल्थ नीड्स। मतलब नीचे दिए गए में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करता है। बताइए इनमें से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करता है। तो ऑप्शन ए है हॉस्पिटल बेड काउंट, मतलब अस्पताल बेड की संख्या। ऑप्शन बी कहता है हमारा मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डेटा, मतलब बीमारी और मृत्यु दर का डेटा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा फैशन मैगजीन, मतलब फैशन पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी है हमारा म्यूजिक प्रेफरेंस, मतलब संगीत पसंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करता है। कौन करता है इनमें से, कौन मदद करेगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बीमारी और मृत्यु दर का डेटा। क्या हो जाएगा, बीमारी और मृत्यु दर का डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करता है। तो वो करता है बीमारी और मृत्यु दर डेटा। ठीक है, सामुदायिक स्थिति जानने के लिए डेटा संग्रह सबसे पहला कदम है। ठीक है, सामुदायिक स्थिति जानने के लिए डेटा संग्रह सबसे पहला कदम है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा विच स्टेक होल्डर शुड बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट। मतलब समुदाय की जरूरतों के आकलन में किस हितधारक को शामिल किया जाना चाहिए। बताइए किस हितधारक को शामिल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ओनली डॉक्टर्स, मतलब केवल डॉक्टर। ऑप्शन बी है लोकल लीडर्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब स्थानीय नेता, समुदाय के सदस्य और सेवा प्रदाता। ऑप्शन सी है हमारा ओनली नेशनल एक्सपर्ट्स, मतलब केवल राष्ट्रीय विशेषज्ञ। ऑप्शन डी है ओनली पॉलिटिशियंस, मतलब केवल राजनेता। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। समुदाय की जरूरतों के आकलन में किस हितधारक को शामिल किया जाना चाहिए। बताइए किस हितधारक को शामिल किया जाना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकल लीडर्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, मतलब स्थानीय नेता, समुदाय के सदस्य और सेवा प्रदाता। क्या होगा, स्थानीय नेता, समुदाय के सदस्य और सेवा प्रदाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वास्थ्य स्थिति से समुदाय स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा हाउ डज कम्युनिटी मैपिंग हेल्प इन नीड्स असेसमेंट। मतलब समुदाय मैपिंग आकलन में कैसे सहायता करती है। बताइए समुदाय मैपिंग आकलन में कैसे सहायता करती है। तो ऑप्शन ए है हमारा ड्रॉस बाउंड्रीज ऑन, मतलब केवल सीमाएं बनाती हैं। ऑप्शन बी हमारा विजुअलाइजेस रिसोर्सेस रिस्क एंड गैप्स इन दी एरिया, मतलब क्षेत्र में संसाधनों, जोखिमों और अंतरालों का दृश्य प्रदर्शन। ऑप्शन सी हमारा डेकोरेटिव यूज ओनली, मतलब केवल सजावटी उपयोग। ऑप्शन डी है इग्नोर्स लोकल इनपुट, मतलब स्थानीय योगदान की अनदेखी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी विजुअलाइजेस रिसोर्सेस रिस्क एंड गैप्स इन द एरिया, मतलब क्षेत्र में संसाधनों, जोखिमों और अंतरालों का दृश्य प्रदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुदाय मैपिंग आकलन में कैसे सहायता करती है। तो क्षेत्र, संसाधनों, जोखिमों और अंतरालों का दृश्य प्रदर्शन करके सहायता करती है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा Why is demographic data important for community assessment? मतलब समुदाय के आकलन में जनसांख्यिकी डेटा क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए समुदाय के आकलन में जनसांख्यिकी डेटा क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली हेल्प्स इन मार्केटिंग, मतलब केवल मार्केटिंग में उपयोगी। ऑप्शन बी है हमारा हेल्प्स टेलर हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर ईटीसी, मतलब आयु, लिंग आदि के अनुसार स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं को अनुकूलित करने में मदद करता है। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इरिलेवेंट, मतलब कि अप्रासंगिक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओनली फॉर डेकोरेशन, मतलब केवल सजावट के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिए। हेल्थ टेलर हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू एज जेंडर etc, मतलब आयु लिंग आदि के अनुसार स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं को अनुकूलित करने में मदद करता है। क्या होगा? आयु लिंग आदि के अनुसार स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं को अनुकूलित करने में मदद करता है, ठीक है। राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट रोल डू कम्युनिटी फोरम्स प्ले इन नीड्स असेसमेंट, मतलब समुदाय चर्चा मंच की भूमिका आकलन में होती है। क्या होती है? क्या है? समुदाय चर्चा मंच की भूमिका आकलन में क्या होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब केवल मनोरंजन के लिए। ऑप्शन बी है गैदर इनपुट डायलॉग एंड कंसेंसस ऑन लोकल नीड्स, मतलब स्थानीय जरूरतों पर संवाद सहमति और इनपुट एकत्रित करना। ऑप्शन सी है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब उत्पादों की मार्केटिंग। ऑप्शन डी है क्रिएट डिविजन्स, मतलब विभाजन पैदा करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? समुदाय चर्चा मंच की भूमिका आकलन में क्या होती है? क्या होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैदर इनपुट डायलॉग एंड कंसेंसस ऑन लोकल नीड्स, मतलब स्थानीय जरूरतों पर संवाद सहमति और इनपुट एकत्रित करना। क्या होगा? स्थानीय जरूरतों पर संवाद सहमति और इनपुट एकत्रित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। हाउ इज क्वालिटेटिव डेटा डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटेटिव इन असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन में गुणात्मक डेटा मात्रात्मक कैसे अलग है? बताइए मूल्यांकन में गुणात्मक डेटा मात्रात्मक कैसे अलग है? तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली नंबर्स मैटर, मतलब केवल संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी है प्रोवाइड डीपर इंसाइट इनटू बिहेवियर्स परसेप्शंस एंड नीड्स, मतलब व्यवहार धारणाएं और आवश्यकताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ऑप्शन सी है यूजलेस, मतलब उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑलवेज शॉर्टर, मतलब हमेशा छोटा होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोवाइड्स डीपर इंसाइट इनटू बिहेवियर परसेप्शन एंड नीड्स, मतलब व्यवहार धारणाएं और आवश्यकताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, ठीक है। व्यवहार धारणाएं और आवश्यकताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। Which is an example of social dynamics in a community, मतलब समुदाय में सामाजिक गतिकी का उदाहरण क्या है? बताइए समुदाय में सामाजिक गतिकी का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब सड़क निर्माण। ऑप्शन बी है हॉस्पिटल बजट, मतलब अस्पताल बजट। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, मतलब राजनीतिक विज्ञापन। ऑप्शन डी है हमारा चेंजिंग फैमिली रूल्स एंड नॉर्म्स, मतलब बदलती पारिवारिक भूमिकाएं और मापदंड। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। चेंजिंग फैमिली रूल्स एंड नॉर्म्स, मतलब बदलती पारिवारिक भूमिकाएं और मापदंड। क्या होगा? बदलती पारिवारिक, क्या होगा? बदलती पारिवारिक भूमिकाएं और मापदंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। डी लगा लीजिए राइट आंसर इसका, ठीक है। बदलती पारिवारिक भूमिकाएं सामाजिक गतिकी का हिस्सा है। क्या है? बदलती पारिवारिक भूमिकाएं सामाजिक गतिकी का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा। What is the first step in community needs assessment, मतलब समुदाय की आवश्यकता आकलन की पहली प्रक्रिया क्या होती? बताइए समुदाय की आवश्यकता आकलन की पहली प्रक्रिया क्या होती है? तो ऑप्शन ए है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, मतलब रोगियों का इलाज। ऑप्शन बी हमारा आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन, मतलब लक्षित आबादी की पहचान। ऑप्शन सी है बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, मतलब अस्पताल बनाना। ऑप्शन डी है हमारा क्रिएटिंग बजट, मतलब बजट बनाना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका?
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन मतलब लक्षित आबादी की पहचान। क्वेश्चन में क्या दिया है, समुदाय की आवश्यकता आकलन की पहली प्रक्रिया क्या होती है, तो लक्षित आबादी की पहचान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्षित जनसंख्या की पहचान सबसे पहले की जाती है। क्या की जाती है, लक्षित आबादी की पहचान सबसे पहले की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव असेसमेंट मतलब गुणात्मक मूल्यांकन में इसमें से कौन सा उपकरण उपयोग होता है। बताइए, गुणात्मक मूल्यांकन में इनमें से कौन सा उपकरण यूज होता है, उपयोग होता है, बताइए। ऑप्शन ए है फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन को एफजीडी बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि फोकस ग्रुप चर्चा। ऑप्शन बी है हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ऑप्शन सी है हमारा ग्लूकोमीटर। ऑप्शन डी है हमारा वेटिंग मशीन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस ग्रुप चर्चा होगा इसका। ठीक है, फोकस ग्रुप चर्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणात्मक मूल्यांकन में इनमें से कौन सा उपकरण उपयोग होता है, तो फोकस ग्रुप चर्चा होता है। ठीक है, ना ही ब्लड प्रेशर, ना ही ग्लूकोमीटर, ना ही वजन मशीन, इसकी जरूरत नहीं होती। फोकस ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, फोकस ग्रुप चर्चा गुणात्मक जानकारी देती है। क्या करती है, फोकस ग्रुप चर्चा गुणात्मक जानकारी देती है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्ट्रक्चर मतलब मजबूत सामुदायिक संरचना का संकेत क्या है। बताइए, मजबूत सामुदायिक संरचना का संकेत क्या है, तो ऑप्शन ए है हाई इनकम ओनली मतलब केवल अधिक आय। ऑप्शन बी हमारा फैंसी बिल्डिंग्स मतलब शानदार इमारतें। ऑप्शन सी है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब सक्रिय भागीदारी और साझा जिम्मेदारी। ऑप्शन डी है हमारा स्ट्रिक्ट लीडरशिप मतलब कड़ा नेतृत्व। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है क्वेश्चन, मजबूत सामुदायिक संरचना का संकेत क्या है, तो क्या है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजबूत सामुदायिक संरचना का संकेत है सक्रिय भागीदारी और साझा जिम्मेदारियां। ठीक है, सक्रिय भागीदारी और साझा जिम्मेदारियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय भागीदारी और साझा जिम्मेदारियां समुदाय को मजबूत बनाती हैं। क्या करती हैं समुदाय को, ये मजबूत बनाती है सक्रिय भागीदारी और साझा जिम्मेदारियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ पर्पज ऑफ कम्युनिटी नीड असेसमेंट। क्या है, विच इज नॉट अ पर्पज ऑफ कम्युनिटी नीड असेसमेंट मतलब निम्न में से सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन ए है हमारा प्लानिंग सर्विसेज मतलब सेवाओं की योजना बनाना। ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नीड्स मतलब लोगों की आवश्यकताओं को समझना। ऑप्शन सी है हमारा सेलिंग प्रोडक्ट्स मतलब उत्पादों को बेचना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा एलोकेटिंग रिसोर्सेस मतलब संसाधनों का वितरण। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, निम्न में से कौन सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्पादों को बेचना। उत्पादों का बेचना सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उत्पादों का बेचना मतलब सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पाद बेचना आवश्यकता मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, What type of data does household surveys collect? मतलब घरेलू सर्वेक्षण किस प्रकार का डेटा एकत्र करता है। बताइए, घरेलू सर्वेक्षण किस प्रकार का डेटा एकत्र करता है, तो ऑप्शन ए है हमारा रेनफॉल पैटर्न्स मतलब वर्षा के पैटर्न। ऑप्शन बी है हमारा रोड लेंथ मतलब सड़क की लंबाई। ऑप्शन सी है फैमिली कंपोजिशन, हेल्थ स्टेटस, इनकम ईटीसी मतलब परिवार की संरचना, स्वास्थ्य स्थिति और आय आदि।
और ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रैफिक डेटा, मतलब ट्रैफिक डेटा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, फैमिली कंपोजिशन, हेल्थ स्टेटस, इनकम, ईटीसी, मतलब परिवार की संरचना, स्वास्थ्य स्थिति, आय आदि। क्या होगा? परिवार की संरचना, स्वास्थ्य स्थिति, आय आदि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। घरेलू सर्वे परिवार और स्वास्थ्य संबंधी डेटा एकत्र करते हैं। क्या करते हैं? घरेलू सर्वे परिवार और स्वास्थ्य संबंधी डेटा एकत्र करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर अफेक्ट्स हेल्थ नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब कौन सा कारक किसी समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। बताइए कौन सा कारक है जो किसी समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा मूवी प्रेफरेंसेस, मतलब फिल्म पसंद। ऑप्शन बी हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजेस, पॉवर्टी, मतलब आयु वितरण, रोग, गरीबी। ऑप्शन सी है टेलीविजन शोज, मतलब टीवी शो। ऑप्शन डी है फूड कलर, मतलब भोजन का रंग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजेस, पॉवर्टी, मतलब आयु वितरण, रोग, गरीबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयु वितरण, रोग, गरीबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयु, रोग और गरीबी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। क्या है? आयु, रोग और गरीबी क्या है? स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मेथड इज यूज्ड फॉर। क्या है? अ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मेथड इज यूज्ड फॉर, मतलब पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पद्धति का उपयोग किस लिए होता है। बताइए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मतलब कि पीआरए पद्धति का उपयोग किस लिए होता है। पीआरए पद्धति का उपयोग किस लिए होता है बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब सैन्य प्रशिक्षण। ऑप्शन बी है कम्युनिटी एंगेजमेंट इन असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन में समुदाय की भागीदारी। ऑप्शन सी हमारा एडवर्टाइजिंग, मतलब विज्ञापन। ऑप्शन डी है ट्रैफिक मैनेजमेंट, मतलब यातायात प्रबंधन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन असेसमेंट। क्या होगा? कम्युनिटी एंगेजमेंट इन असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन में समुदाय की भागीदारी। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन में समुदाय की भागीदारी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीआरए समुदाय को मूल्यांकन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या है? पीआरए समुदाय को मूल्यांकन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कम्युनिटी प्रोफाइल। क्या है? व्हाट इज द कम्युनिटी प्रोफाइल, मतलब सामुदायिक प्रोफाइल क्या होती है। बताइए सामुदायिक प्रोफाइल क्या होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा सोशल मीडिया पेज। ऑप्शन बी है हमारा पॉलिटिकल रिज्यूम, मतलब राजनीतिक बायो। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डॉक्यूमेंट विद डिटेल्स अबाउट कम्युनिटी डेमोग्राफिक्स नीड्स रिसोर्सेस, मतलब समुदाय की जनसांख्यिकी आवश्यकताओं और संसाधनों से संबंधित दस्तावेज। ऑप्शन डी है एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब शिक्षा प्रमाण पत्र। तो बताइए सामुदायिक प्रोफाइल क्या होती है सामुदायिक प्रोफाइल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डॉक्यूमेंट विद डिटेल्स अबाउट कम्युनिटी डेमोग्राफिक्स नीड्स रिसोर्सेस, मतलब समुदाय की जनसांख्यिकी आवश्यकताओं और संसाधनों से संबंधित दस्तावेज। क्या हो जाएगा? समुदाय की जनसांख्यिकी आवश्यकताओं और संसाधनों से संबंधित दस्तावेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक प्रोफाइल में जनसांख्यिकी आवश्यकताएं और संसाधन होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज रिसोर्स मैपिंग आइडेंटिफाई।
क्या है? व्हाट डज रिसोर्स मैपिंग आइडेंटिफाई, मतलब संसाधन मैपिंग क्या पहचानती है? बताइए संसाधन मैपिंग क्या पहचानती है इनमें से? तो ऑप्शन ए है टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब पर्यटक स्थल। ऑप्शन बी हमारा इंटरनेट स्पीड, मतलब इंटरनेट की गति। ऑप्शन सी है हमारा लोकेशन ऑफ सर्विसेज गैप्स एंड लोकल असिस्ट, मतलब सेवाओं का स्थान, कमियां और स्थानीय संपत्तियां। ऑप्शन डी है हमारा लैंग्वेज स्पोकन, मतलब बोली जाने वाली भाषा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकेशन ऑफ सर्विसेज गैप्स एंड लोकल असिस्ट क्या होगा? लोकेशन ऑफ सर्विसेज गैप्स एंड लोकल असिस्ट, मतलब सेवाओं का स्थान, कमियां और स्थानीय संपत्तियां। क्या हो जाएगा? सेवाओं का स्थान, कमियां और स्थानीय संपत्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संसाधन मैपिंग सेवाओं और कमियों की पहचान करती है। क्या करती है? संसाधन मैपिंग सेवाओं और कमियों की पहचान करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।